कहते हैं कि तेई अवसर सीता तह आई और गिरजा पूजन जननी पठाई। अकेली नहीं है, 8 सखियां सीता के साथ, 8 सियानी सखियां हैं, समझदार सखियां हैं, पढ़ी लिखी सखियां हैं, सुंदर सखियां हैं जो सीता को सुरक्षा में पूजा करवावे लाई है। इस संग सखी सब सौभाग्य सयानी और काय रही गीत मनोहर वाणी, काय रही गीत मनोहर वाणी, काय रही गीत मनोहर वाणी। अरे संग सखी सब सौभाग्य सयानी और काय रही गीत मनोहर वाणी। मांगलिक गीत माता रानी के प्रति गा रही है सखियां। जगदम्बे अर्ज मेरी सुन लीजिए, मेरे माथे की बेटी, ये मांगलिक गीतों के। अब तो गीते पता नहीं कौन आएगा, छूना ना छूना ना, कोरोना हो गया। मांगलिक गीतों में बड़ी दम, आज की दम है, कभी दम थी। देसी गीत बड़े अच्छे लगते माता। मांगलिक गीत गाती हुई सखियां सीता को पार्वती के मंदिर पे पहुंचाती हैं। आज पार्वती की मूर्ति को सीता जी ने चोला चुनर के द्वारा इतना सजाया कि दुल्हन बना दिया। खुद दुल्हन बनने की जिज्ञासा कि मैं रानी माँ को जैसा सजाऊंगी, रानी माँ बदले में हमें वैसा ही वर सुख प्रदान करे। खूब सजाया सीता जी ने रानी माँ की तस्वीर को, खूब सजाया। इसके बाद पूजन किया, विद्वत रोली अक्षर से पूजन किया, अगरबत्ती से पूजन किया, मीरा बतासा चढ़ा के पूजन किया। ये पूजा की अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग पर मांगा। भवानी माँ का पूजन किया, वंदन किया और अपना एप्लीकेशन लगा दिया। रानी माँ जैसी मैं सुंदर हूँ, वैसा ही हमें सुंदर पति मिले। जैसी हमारे हृदय में सहनशीलता, वैसा ही हमें सहनशीलतादार पति मिले। ऐसा पति न मिले जिससे हमारे जीवन में कलेश पैदा हो। मैं भारी आशा लेके आपके चरणों में वर मांगने आई हूँ। दर पे तुम्हारे अम्बे रानी आई हूँ, तुम्हारे अम्बे रानी आई हूँ।
फूल नहीं है, ए सुभगा इधर आ। बिना फूलन के तो कोई देवी देवता पूजा स्वीकार नहीं करते। किसी भी देवी देवता का पूजन करो, फूल जरूर ले जाओ, फूल के बिना तो पूजा अधूरी रह जाएगी। सुभगा नाम की सखी से कहा जल्दी जा गुलाब की क्यारी से फूल तोड़ के ले आ। सुभगा नाम की सखी जब फूल तोड़ने गई तो वही राम जी को देखा और बोली तुम यहाँ भी आ गए हो। राम जी तुम्हें बड़ा घमंड होगा अपनी सुंदरता पे ना, आज तुम्हारा घमंड मैं चूर करूंगा। जिस वक्त हमारी किशोरी सीता को देखोगे अगर आंखें खोल कर न रह जाओ तो हमसे सुभगा सहेली मत प्यारे भाई। और उसने फूल तो नहीं लिए और सीधी खाली हाथों दौड़ के सीता के पास आई और कहा किशोरी इन पत्थर की मूर्तियों के चक्कर में न पड़ो, हमारे साथ चलो। बड़े सुंदर राजकुमार में गुलाब की क्यारी पे देख के आई हूँ, उनको देखो और पसंद करो। वही राजकुमार जो कल नगर में घूम रहे थे, जिनकी सुंदरता का बखान शेष सुरेश महेश शारदा नहीं कर सकती तो शैलेंद्र की औकात क्या है, इतना जरूर कहूंगा। वो शोभा के सागर हैं, इसलिए आप खुद चलिए और राम की सुंदरता को देखिए। राम जी अगर सुंदर लगते हैं, आपके दिल को भाते हैं, तो उनकी तस्वीर आप दिल में बसाइए। सीता जी ने जब सुभगा के ये वचन सुने तो राम को देखने के लिए उनके नेत्र व्याकुल होने लगे। चलो मैं भी चल के देखती हूँ, प्रशंसा तो उनकी हमने बहुत सुनी है, बच्चे बच्चे उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे। तो राम जी को देखने के लिए सीता जब सज बजकर राम की ओर आ रही है, सीता के जेवरों की झंकार राम के कानों में पड़ रही, राम के नस नस में कामना जाग रही है। अभी सीता दिखाई नहीं पड़ी, नारी के जेवरों की झंकार की आवाज आ रही है। लक्ष्मण ने कहा और राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, हमें लगता है राजा जनक के बाग में कोई भूता चाली है। आज तक हमारे मन में किसी नारी के लिए जिज्ञासा नहीं जागी और आज इस बात में मेरा दिल दिमाग पागल हो रहा है। किसी नारी के जेवरों की झंकार मेरे अंतःकरण को खींच रही है। हमें तो लगता है कामदेव हमको नीचा दिखाकर तीनों लोकों में अपनी वीरता का डंका बजाना चाहता है कि मानव मदन दुंदुभी दीनी और मनसा विश्व विजय काकिनी। लेकिन कामदेव संभल के आना, राम अवतार लेकर के आया है, राम कायर बनकर नहीं आया है। लक्ष्मण बोला भैया तुम पीछे हटो, हमें बताओ कामदेव किधर से आए रहो। उस कामदेव की ऐसी हिम्मत जो मेरे भैया के दिल को परेशान कर सके, हमें बताओ। राम जी बोले लक्ष्मण दिखाई तो कोई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आवाज इधर से आ रही है। जो हाथ उठाया सोई सीता दिख गई, तो हाथ उठा ही रह गया। आंखें खुली रह गई, ओठ खुले रह गए। जो सीता की सुंदरता पहली बार राम ने देखी, राम अपने शरीर का होश भूल गए। कि ऐसे कहे फिर चिताए तई हो रहा और सिया मुखे ससे भय नयन चकोरा। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर अपने शरीर का होश खो बैठता है, ऐसा चंद्रमा उसे प्यारा लगता है। ये माता बहनें क्यों ताली नहीं बजाती? इसलिए नहीं बजाती बेचारी, कथा सुनने आती है फिर खाली हाथ नहीं बजे ताली ना करिए। माफ करना हमें खुद समझ लगती है। भगवान के दरबार से निराश नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज मत घबराओ, आज सबकी व्यवस्था होती है, आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। लेकिन तुम भी याद रखना कल कोई खाली हाथ भी नहीं आएगा। अभी तक हम लोगों ने सुनाई कथा, अभी तक दी शिक्षा और कल हम लोगों को चाहिए कल दीक्षा का दिन है। इसलिए तन मन धन से दान कीजिए। आए हुए मेहमान संत विद्वान ये भी आपके जलियापुर की बड़ाई करेंगे। वास्तव में एक गांव मिला था जिस गांव में अति सम्मान हुआ, अच्छी व्यवस्था हुई। यही तो होता है कि आपके गांव की आवाज दूर दूर तक हम लोगों के द्वारा जाएगी। वहां के लोग भी प्रशंसा करेंगे जब हम आप लोगों की बड़ाई करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की।
शांति का दाम देते हुए देखते हैं। सीता जी को देखकर राम अपने शरीर का होश खो बैठे। देख सिय शोभा सुख पावा और हृदय से सराहत लेकर मुख से वचन ना। और हमारे भैया संदीप कठेरिया जी एक शिव मुद्रा समर्पित करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और सच्चे दरबार की चलते हैं राम सीता की प्रसंग पर। आज राम सीता दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, एक दूसरे के जीवन में, शरीर में, दिल दिमाग में समाहित हो रहे हैं। ना तो वो कुछ किसी से कह रहे हैं कि सोचे तनिक देह की रही नहीं, सोए बा उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध कसम, अपने मन ही मन में दोनों। ये होता है प्यार। आप देख रहे हैं छोटा बच्चा, क्या नाम है बेटे? अर्जुन। एक से एक मुद्राओं से हमको सम्मान करता भगवान आपके भंडार भारी रखे। और सच्चे दरबार की इसे कहते हैं सच्चा प्यार, दिल का प्यार और अच्छा प्यार। जो प्रदर्शन वाला प्यार होता है वो अच्छा नहीं, वो बदनामी वाला प्यार होता है। सच्चा प्यार तो वो है जो प्रदर्शन से नहीं, दिल से किया जाता है। अरे जुबान खामोश होती है, नजर से काम होता है। तो ऐसी करनी का जमाने में मोहब्बत नाम होता है। जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी और जुबान चुप रहेगी मगर बात होगी, इसे असली प्यार कहते हैं। तो लवन लवर करते देखा प्रेम ही है। लवन लवर घरे वाले तो बदनामी करते हैं, कोई प्यार यार नहीं करते। सच्चा प्यार तो देखो राम और सीता का। इधर सखियां खड़ी है, सखियां सियानी सखियां, समझदार सखियां, और वो भी नहीं समझ पा रही है कि राम सीता में क्या हो रहा है। समझदार लक्ष्मण खड़ा, वो भी नहीं जान पा रहा राम सीता में क्या हो रहा है। ये इज्जत का प्यार है, ये मर्यादा का प्यार है। आंखों से एक दूसरे के दिल में समाहित हो रहा है। तभी तो कहते हैं हरे नैना से नैना मिल गए, प्रेम डोरी डाल के, देवी दीवानी हो गई राम को निहार के, देवी दीवानी हो गई राम को निहार के, दीवानी हो गई राम को निहार के। नैना से नैना मिल गए, प्रेम डोरी डाल के, नैना से नैना मिल गए, प्रेम डोरी डाल के, देवी दीवानी हो गई राम को निहार के, दीवानी हो गई राम को निहार के, दीवानी हो गई राम को निहार के। राम जी मन ही मन सीता की सुंदरता की बड़ाई करते, हृदय से बड़ाई करते, लेकिन होठों से शब्द नहीं निकल रहे। सीता जी भी राम की सुंदरता की मन ही मन बड़ाई कर रही, लेकिन होठों से शब्द नहीं आ रहे। क्योंकि दिल का मिलन होता है, वहां शरीर का कोई काम नहीं होता। आज राम सीता के दिल का मिलन हो रहा है, इसलिए आत्मा एक दूसरे को पसंद कर रही है और निर्णय कर रही है। आत्मा क्या देखा किशोरी ने? अरे माथे मुकुट कान में कुंडल रखियन सुरमा साजे, कांधे धनुष विराजे, माथे मुकुट कान में कुंडल रखियन सुरमा साजे, और कांधे धनुष विराजे। चल छबीले रंग रंगीले करके हर कहलावे आगे, ऐसे सिहानी सिया प्रेम डोरी डाल के, सिहानी सिया
संकल्प ले लेते हैं। प्रभु रामचंद्र की ओर देख सीता ने दिल में बसा लिया और रघुनंदन ने सीता जी को अपनी अखीर में समा लिया। संकल्प ले लिया कि एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताएंगे, ये हमारा संकल्प है। लेकिन समझ किसी ने नहीं पाया। तब तक लक्ष्मण कहने लगा, भैया जनक की बेटी को घूर घूर के देखते रहोगे कि गुरु की पूजा के लिए फूल लेके चलोगे? जो गुरु की पूजा का नाम लिया, राम ने सीता से अपना दिल दिमाग हटा दिया। तभी तो कहते प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। पत्नी से प्यार करो अच्छी बात है, लेकिन पत्नी के प्यार के चक्कर में माता पिता गुरु के सम्मान को मत ठुकराना, न बदनामी के पात्र बन जाओ। राम ने सीता को तहे दिल से दिल में बसाया, प्यार किया, लेकिन जब गुरु के सम्मान की बात आई, गुरु जी पूछेंगे इतना समय कहाँ लगाया, तो क्या उत्तर देंगे? इसलिए सोई सीता के चेहरे से अपना दिमाग हटाया और फूल लेकर के राम जी चल दिए। सीता जी ने जैसे ही जाते देखा, अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। सखियां कहने लगी, क्या पार्वती का ध्यान करने लगी हो? अरे जो निकले जा रहे इनको देखो, पसंद करो, हमें बताओ तुम्हें भूरो वालो अच्छा लोगो कि सामरो वालो, तुम तो कुछ बोल ही ना हो। जब सखियों ने ऐसे कहा तो सीता ने फिर आंखें खोली और जो राम जी को जाते देखा तो सीता की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। आज राम सीता की सजल आंखों ने ये पर्दा खोल दिया कि राम सीता में कुछ कुछ हो गया। सो सखियां बोली, सीते तुम्हारी और तुम्हारी पसंदी की जय जयकार। जिस राम को सारी जनकपुरी ने तुम्हारे लिए पसंद किया और उसी राम को तुमने भी स्वेच्छा से पसंद किया, तो पसंदी की जय जयकार हो देगी। लेकिन ऐसे रोने से, मनीन होने से राम तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। अगर राम को अपने जीवन में समाना है और राम जी के साथ जीवन बिताना है, तो भवानी माँ के कदमों में शीश झुकाना है। अगर पार्वती मैया का आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हारा राम तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। इसलिए चलो और रानी माँ से कहो कि जैसे हमने दिल में बसाया है वही हमारा जीवन साथी बने। सखियों की बात सुनकर सीता दोबारा फिर पार्वती के मंदिर में आई। आज कही है भवानी भवन बहोरी, बहोरी माने द्वारा। आज कही है भवानी भवन बहोरी और पंडित चरण बोली कर चोरी। आज किशोरी सीता ने पार्वती माँ के चरणों पे अपना शीश रख दिया। माँ, इसे दिल में बसाया है वही हमारा दिलबर बने। हे गिरिराज की कुमारी तुम्हारी जय हो, हे भोलेनाथ की प्यारी तुम्हारी जय हो, हे गणेश की शाम की महतारी तुम्हारी जय हो। अरे देव पूज पद कमल तुम्हारे और सुंदर मुन सब हो सुखारे। इसलिए रानी हम दे मेरी सुनी दे, मेरी सुनी दे, मेरी मैया। मैं पल पल विनती करूं, मैं पल पल विनती करूं, मैं पल पल विनती करूं, मैं पल पल विनती करूं। सुन मात भवानी माँ जग कल्याणी माँ मेरी झोली भरो। मैं पल पल विनती करूं, मैं पल पल विनती करूं, मोरी मनोरथ पूरी करो माँ, मुझको ऐसा साजन दो। मोरी मनोरथ पूरी करो माँ, मुझको ऐसा साजन दो। अरे जिस घर में हो खुशियाँ सारी, मुझको
साजन के रूप में मिले, और जिस घर में ढेर सारी खुशियां बरस रही हो वही घर हमें मिले। मोरे मनोरथ पूरे करो माँ, मुझको ऐसा साजन दो। मोरे मनोरथ पूरे करो माँ, मुझको ऐसा साजन दो। जिस घर में हो खुशियाँ सारी, मुझको ऐसा आंगन दो। जिस घर में हो खुशियाँ सारी, मुझको ऐसा आंगन दो। माँ तुझको मनाने माँ आई तेरे द्वारे, मैया मेरी भी झोली भरो। मैं पल पल तुमने प्रकट होकर आशीर्वाद न दिया तो सीता तुम्हारे कदमों में दम तोड़ देगी। सीता तो मर ही जाएगी, लेकिन तुम्हारी तस्वीर बदनाम हो जाएगी। लोग कहेंगे पत्थर तो पत्थर ही होते हैं। सीता रो रो के सर पटक पटक के मर गई, पत्थर नहीं पिघले। इसलिए माँ मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। ताने मारे की माँ दुनिया जो न तुम आई, मैं तो मर ही जाऊंगी मैया, तेरी होगी हंसाई। ताने मारे की ये दुनिया जो न तुम आई, मैं तो मर ही जाऊंगी मैया, तेरी होगी हंसाई। अरे ताने मारे की माँ दुनिया जो न तुम आई, मैं तो मर ही जाऊंगी मैया, तेरी होगी हंसाई। ताने मारे की ये दुनिया जो न आई, मैं तो मर ही जाऊंगी मैया, तेरी होगी हंसाई। अरे पड़ी हूँ तेरे चरणों में माँ, आके मुझे उठा ले। अरे पड़ी हूँ तेरे चरणों में माँ, आके मुझे उठा ले। सिंह सवारी करके मैया आजा तू मामाई, आजा माँ, आजा माँ एक बार हमारे घर आजा। अरे आजा माँ, आजा माँ एक बार हमारे घर आजा। आजा माँ, आजा माँ एक बार हमारे घर आजा। अरे आजा माँ, आजा माँ एक बार हमारे घर आजा। इस तरह से सीता जी कहती है माँ भवानी से, बस एक बार प्रकट हो गया आशीर्वाद दे दो, आत्मा में संतोष हो जाए। अरे मेरे सुने मन मंदिर में माँ, पहली बार मैंने अपने मन में दिल में किसी को बसाया, जो हमारे दिल में बस गया मैं उसे दिल से निकालूंगी नहीं, जान निकालूंगी। अरे मैंने अपने मन मंदिर में और प्यार की ज्योति जलाई, करके शेर सवारी आजा ओ मेरी महामाई। मैंने अपने मन मंदिर में प्यार की ज्योति जलाई, करके शेर सवारी आजा ओ मेरी महामाई। अरे मेरे सुने जीवन में माँ खुशियाँ तू बरसा दे, करुणामयी है जगदम्बे तू सोया भाग्य जगा दे। मेरे सुने जीवन में माँ खुशियाँ तू बरसा दे, करुणामयी है जगदम्बे माँ सोया भाग्य जगा दे। अरे पड़ी हूँ तेरे चरणों में माँ, आगे मुझे उठा ले। पड़ी हूँ तेरे चरणों में माँ, आगे मुझे उठा ले। सिंह सवारी करके मैया आजा तू माँ भाई, आजा माँ, आजा माँ एक बार हमारे घर आजा। अरे आजा माँ, आजा माँ एक बार हमारे घर आजा। आजा माँ, आजा माँ एक बार हमारे घर आजा।
सही कहते हैं लोग, प्रेम नाम एक शक्ति है जो कर दे कमाल, जगदम्बा पे अब शरीर प्रकट भई तत्काल। सही कहते हैं, प्रेम की रीत जमाने में निराली देखी, प्रेम से इंसान के जीवन की फलती फूलती डाली देखी। प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना। और सीता की प्रेम की पुकार सुनकर पार्वती को पत्थर की मूर्ति से प्रकट होना पड़ा और प्रकट होकर सीता को गोद में उठाया, आशीर्वाद दिया कि सुन सिया सत्य आशीष हमारी और हम पूजे मन कामना तुम्हारी। जैसे तुमने दिल में बसाया है वही दिल पर तुम्हारी जिंदगी का जीवन साथी बनेगा। राम ही धनुष तोड़ेंगे, राम ही तुम्हें दिल में बसाएंगे, राम तुम्हारे जीवन साथी कहेंगे। इस तरह से सीता जी को जब पार्वती ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, सीता के दिल की सारी दर्द भावनाएं खत्म हो गई, ओठों पे खुशियों की लड़ी आ गई।